हेलो डियर स्टूडेंट्स। कई बार आपने न्यूज़पेपर्स में न्यूज़ में ज़रूर से सुना होगा कि महंगाई दर बढ़कर इतने प्रतिशत हो गई है। कई बार आपने देखा होगा कि किसी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के टर्नओवर इतने परसेंट से बढ़ गए हैं, या कई बार आपने सुना होगा कि हमारी अर्थव्यवस्था की रेट डाउन जा रही है या इंक्रीज हो रही है। तो ये सब चीज़ें है क्या? इन सभी चीज़ों को आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि इनके पीछे का बेस क्या है, किस तरह से ये कैलकुलेशंस की जाती है, क्यों ये चीज़ें, ये डेटा तैयार होते हैं, किस तरह से ये डेटा तैयार होते हैं। तो उसको जानने और समझने के लिए हमारे इस चैप्टर के सारे वीडियोस को आपको लास्ट तक देखना होगा। तो गाइज, आज हम शुरू कर रहे हैं हमारा स्टैटिस्टिक्स का एक नया चैप्टर, इंडेक्स नंबर यानी सूचकांक। तो हमारी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखें और इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो गाइज, स्वागत है आपका डॉक्टर विनीता अरोड़ा की क्लास में। मैं हूं डॉक्टर विनीता अरोड़ा, आज एक नए चैप्टर के साथ इंडेक्स नंबर। देखिए, इंडेक्स नंबर क्या होता है, इस बारे में मैं आपको एक सिंपल सी जानकारी देना चाहती हूं कि इंडेक्स नंबर में एक अवधि से दूसरी अवधि में होने वाले परिवर्तनों का मेजरमेंट किया जाता है। यानी यहाँ पर यदि हम बात करें तो इंडेक्स नंबर सिंपली एक ऐसा मेजरमेंट है, एक ऐसा माप है जो एक अवधि से दूसरी अवधि में जो परिवर्तन होते हैं, सामान्यतः मूल्यों के परिवर्तन, मात्रा के परिवर्तन यानी प्राइजेज और क्वांटिटी के परिवर्तन इसमें यहाँ देखे जाते हैं। इसीलिए हम यहाँ पर एक अवधि से दूसरी अवधि, एक पीरियड से दूसरी पीरियड में होने वाले जितने भी परिवर्तन हैं उसका मेजरमेंट करना चाहें तो हमें इंडेक्स नंबर का ही कैलकुलेशन करना होगा। स्पेशली जैसा मैंने कहा आपको कि हमें प्राइजेस और क्वांटिटीज इसके बारे में जानकारी लेनी होती है तो हमें इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना होगा। इसे जनरली अनुपात और प्रतिशतों के रूप में व्यक्त किया जाता है। यानी जब हम इंडेक्स नंबर की कैलकुलेशन करेंगे तो आप देखेंगे जनरली या तो इसे रेशो में हम इंडिकेट करते हैं या फिर परसेंटेज में इसे प्रदर्शित किया जाता है, परसेंटेज में व्यक्त किया जाता है। तो गाइस, एक बहुत सिंपल सी बात आती है हमारे दिमाग में कि हम इन इंडेक्स नंबर को यूज क्यों करें, वाई वी शुड यूज इट, कि हम इंडेक्स नंबर का कैलकुलेशन क्यों करें। देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि इंडेक्स नंबर जनरली हम कैलकुलेट करते हैं प्राइजेस, क्वांटिटीज के संबंध में। तो आप देखिएगा जो मैं आपको बताने वाली हूं इससे आपको और ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। सबसे पहले यदि हमें मूल्यों की तुलना करनी है, मात्राओं की तुलना करनी है तो इसके लिए इंडेक्स नंबर आवश्यक है। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए 2018 में शुगर की वैल्यू थी 20 रुपये प्रति किलो, 2019 में ये हो गई 30 रुपये प्रति किलो और 2020 में ये हो गई 40 रुपये प्रति किलो। तो ये कहा जा सकता है कि 2018 की तुलना में 2020 में महंगाई या शुगर के दाम दुगने हो गए हैं। उसी तरह से 2019 से 2020 में शुगर के दाम 33% बढ़ गए हैं। तो यानी यहाँ पर एक सिंपल तुलना की जा सकती है। ये चीज़ें आपको इंडेक्स नंबर के थ्रू ही कैलकुलेट होगी। यानी हम यहाँ कैलकुलेट करना चाहते हैं कि महंगाई कितनी बढ़ी है, प्राइजेस में कितना फ़र्क हो रहा है, तो ये चीज़ें इंडेक्स नंबर की तुलना में इंडेक्स नंबर से ही कैलकुलेट की जा सकती है। देखिए, यहाँ पर केवल मैंने एक सिंपल शुगर का एग्जाम्पल दिया है। जब बड़े बड़े लेवल पर पॉलिसीज बनाई जाती है तो वहाँ पर कई सारी कमोडिटीज़ से मेरा मतलब वो सारी चीज़ें जो एक सामान्यतः जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक होती है, उन कई सारी कमोडिटीज़ को सामने रखकर, उनके प्राइजेस को, उनकी क्वांटिटीज़ को सामने रखकर कैलकुलेशन किए जाते हैं। तो वहाँ पर हमें इंडेक्स नंबर की ही आवश्यकता होती है। अगले पॉइंट पर जाते हैं। देखिए, अगले पॉइंट पर हम बात करें तो कठिन तथ्यों को सरल बनाना। फिर से एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाना चाहूँगी। देखिए, मान लीजिए हम ये कहें कि 1980 में किसी व्यक्ति की सैलरी 500 रुपये थी, 2020 में उसी व्यक्ति की सैलरी 50,000 रुपये हो गई है।
हिसाब से कहा जाएगा कि उसकी सैलरी में 100 गुना की वृद्धि हुई है। लेकिन क्या वास्तव में 100 गुना की वृद्धि हुई है, ये मैं आपको बताऊंगी। जब आप हमारे वीडियोस को आखिर तक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये केवल एक भ्रम है। ये चीज़ें यानी इस तरह के तथ्यों को, वास्तविक तथ्यों को उजागर करने का काम भी इंडेक्स नंबर का ही है। यानी ऐसे कठिन तथ्यों को भी इंडेक्स नंबर द्वारा सरल बनाया जा सकता है। क्योंकि यहाँ मैं आपको एक चीज़ और नोटिस में डालना चाहूँगी कि 1980 में महंगाई दर कितनी थी। मान लीजिए 1980 में महंगाई दर थी 100, और अब हम महंगाई दर से मेरा मतलब यहाँ पर इंडेक्स नंबर के एक बेस ईयर से ही है। मान लीजिए हम बेस ईयर के हिसाब से इंडेक्स नंबर के 100 मानते हैं, और यहाँ 2020 में वो बढ़कर 250% हो गई है। तो यहाँ पर इस व्यक्ति की सैलरी कई गुना बढ़ जानी चाहिए, 250 गुना बढ़ जानी चाहिए, जबकि सैलरी 100 गुना ही बढ़ी है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर सही कैलकुलेशन पता चला कि व्यक्ति की सैलरी बढ़ी नहीं है, घटी है। इस चैप्टर के अंत में हम अपस्फीति वाले कुछ टॉपिक पढ़ेंगे, इन्फ्लेशन वाले टॉपिक पढ़ेंगे, उससे आपको और ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। नाउ आगे बात करते हैं नीति निर्धारण में सहायक। देखिए कई बार, क्योंकि अभी थोड़े ही दिनों में बजट सत्र शुरू हो जाएगा, बजट सत्र में बजट पारित होगा। बजट में कई बार नीति निर्धारण किए जाते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि जीवन निर्वाह सूचकांक इतना रहा, महंगाई इतनी रही, महंगाई दर इतनी रही। ये सारी बातें जो कैलकुलेट होती है, इन सब के पीछे बहुत बड़ी बड़ी स्टैटिस्टिक्स लगती है, और इस स्टैटिस्टिक्स में मुख्यतः जो काम में लिया जाता है वो इंडेक्स नंबर ही है। कई बार हम लिविंग इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करते हैं। ये लिविंग इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना यानी यहाँ पर इंडेक्स नंबर को ही मान्यता दी जाती है जब हम बड़ी बड़ी पॉलिसीज़ का निर्धारण करते हैं। कई बार हम महंगाई दर का निर्धारण करते हैं। ये सब सरकारी लेवल पर किए जाने वाले काम हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं कि जब हम कोई पॉलिसी का डिटर्मिनेशन करते हैं तो उस पॉलिसी के लिए इंडेक्स नंबर बहुत ही हेल्पफुल है। कई सारी वैल्यूज़, कई सारे इंडेक्सेस इसी कारण से कैलकुलेट होते हैं। यदि आपके फादर, आपकी मदर गवर्नमेंट सर्विस में है तो आपको अच्छे से पता होगा कि उन्हें डीए मिलता है, हर 6 महीने में डीए दिया जाता है। तो ये डियरनेस अलाउंस कहाँ से डिसाइड होता है, कैसे पता चलता है कि डीए इतना प्रतिशत बढ़ जाना चाहिए? कई बार आप न्यूज़पेपर्स में भी पढ़ते होंगे। तो ये डीए की जो कैलकुलेशन है उसके पीछे का बेस वो भी इंडेक्स नंबर से ही कैलकुलेट होता है। तो गाइज, नीति निर्धारण यानी कई सारी नीतियां बनाने के पीछे भी इंडेक्स नंबर की सहायता से ही काम किया जाता है। अगले पॉइंट पर बात करते हैं, जन सामान्य हेतु लाभप्रद। देखिए आज की कंटेम्प्रेरी सिचुएशन में ही बात करना चाहूँगी। कोरोना में कई बार सरकार ने राहत पैकेज घोषित किए। राहत पैकेज घोषित करने कई बार 20 करोड़ के राहत पैकेज, कई बार कृषि कार्यों के लिए राहत पैकेज, व्यवसाय के लिए राहत पैकेज घोषित किए। इन सब के पीछे जो कैलकुलेशन की जाती है वो इंडेक्स नंबर द्वारा ही होती है। यदि कोरोना पीरियड में हमारी अर्थव्यवस्था को, हमारी इकोनॉमी को कितना नुकसान पहुंचा है, कितना डाउनफॉल हुआ है, कितनी प्रति व्यक्ति इनकम में कमी आई है, इसके हिसाब से ही सरकार ने पॉलिसी बनाई, और पॉलिसी बनाकर सरकार ने राहत पैकेज घोषित किए। गरीबों के लिए, पुअरमैन के लिए, इसी तरह से फार्मर्स के लिए, इसी तरह से बिजनेसमैन के लिए कई सारे पैकेज, कई सारे राहत पैकेज सरकार घोषित करती है। उन सभी को घोषित करने के पीछे हमारा कारण, हमारा बेस जो होता है वो इंडेक्स नंबर ही होता है। इसी की सहायता से कैलकुलेट किया जाता है कि हमारी ग्रोथ रेट कितनी है, हमारे इकोनॉमी में डाउनफॉल कितना है। ये सभी बातें इंडेक्स नंबर के बेसिस पर ही तय होती है। आखिरी बात जो मैं मुख्यतः करना चाहूँगी वो ये कि व्यावसायिक क्रियाओं का ज्ञान हम होता है। कई बार प्रोडक्शन यानी व्यवसाय की बात करें तो बड़े बड़े सरकारी लेवल पर जो योजनाएं बनती है वो इंडेक्स नंबर के बेसिस पर, इंडेक्स नंबर के आधार पर ही तैयार की जाती है। लेकिन व्यावसायिक क्रियाओं में यानी हमारे बिजनेस में भी जब हम प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं, जब हम अपनी टर्नओवर की बात करते हैं तो कई सारी चीज़ें होती है जो एक अवधि से दूसरे अवधि की तुलना पर ही आधारित होती है, उनके प्रतिशतों पर ही आधारित होती है। तो कई बार कई व्यावसायिक क्रियाएं ऐसी होती है जिसके बेस में हम इंडेक्स नंबर को रख कर ही कैलकुलेशन करते हैं। यानी यहाँ पर मुख्यतः एक अवधि से दूसरी अवधि की तुलना की जाती है, डिसीजन लिए जाते हैं, और इसी तरह से प्रोडक्ट लॉन्च किए जाते हैं। प्रोडक्टिविटी के संबंध में डिसीजन लिए जा सकते हैं, टर्नओवर के संबंध में
में डिसीजन लिए जा सकते हैं। तो गाइज एक बार फिर से मैं डेफिनेशन की तरफ चलना चाहूँगी। यदि आपको इसके यूजेस, वाई, हाउ टू यूज इट, वाई वी आर यूजिंग इट, यदि ये समझ में आया हो तो फिर मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि सिंपली इंडेक्स नंबर एक फॉर्मूला है जिसमें एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच में जो भी चेंजेस होते हैं उन चेंजेस को मेजरमेंट किया जाता है, या तो प्रतिशतों के रूप में या रेशो के रूप में। तो गाइज आगे चलते हैं। यहाँ पर हम इंडेक्स नंबर के टाइप्स की बात करते हैं। कुल 4 तरह के इंडेक्स नंबर कैलकुलेट किए जा सकते हैं। प्राइस इंडेक्स नंबर, जैसा कि मैं बार बार बात कर रही हूँ, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, मात्रा मूल्य सूचकांक, वैल्यू इंडेक्स नंबर। वैल्यू इंडेक्स नंबर क्या होता है? प्राइस इनटू क्वांटिटी, ये मिलकर बनती है वैल्यू। तो वैल्यू इंडेक्स नंबर कैलकुलेट किए जाते हैं। स्पेशल इंडेक्स नंबर, स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर कैलकुलेट किए जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम लिविंग इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करते हैं, हम महंगाई दर कैलकुलेट करते हैं, ग्रोथ रेट के लिए हम इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करते हैं, कंज्यूमर इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करते हैं। ये सभी चीज़ें व्यावसायिक जगत के साथ साथ हम नेशनल इनकम के लिए कैलकुलेशन करते हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्शन के लिए हम कैलकुलेशन करते हैं। ये सभी चीज़ें व्यावसायिक जगत के साथ साथ राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, हम इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर पॉलिसी डिटर्मिनेशन के लिए भी जरूरी है। तो इन सभी के पीछे मुख्यतः इंडेक्स नंबर की कैलकुलेशन और इंडेक्स नंबर का ही हाथ होता है। तो गाइज आज हम बात शुरू कर रहे हैं प्राइस इंडेक्स नंबर के संबंध में। तो बहुत सिंपल सा एक फॉर्मूला मैं आपके सामने फिलहाल, क्योंकि इंडेक्स नंबर को समझना आपको अभी जरूरी है, तो एक बहुत सा सिंपल सा एक फॉर्मूला मैं आपके सामने रखती हूँ। P01 इज इक्वल टू समेशन ऑफ P1 समेशन ऑफ P0 मल्टीप्लाइड बाय 100। देखिए ये नोटेशन क्या है, फॉर्मूला बहुत सिंपल। P01 इज इक्वल टू समेशन ऑफ P1 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ P0 मल्टीप्लाइड बाय 100। यहाँ पर P1 से मैं जो मतलब बताना चाह रही हूँ वो ये है कि प्राइजेस ऑफ करंट ईयर। यदि मैं P0 की बात कर रही हूँ तो प्राइजेस ऑफ बेस ईयर, और यदि मैं P01 की बात कर रही हूं तो इसका मतलब है इंडेक्स नंबर ऑन द बेसिस ऑफ बेस ईयर, करंट ईयर इंडेक्स नंबर ऑन द बेसिस ऑफ बेस ईयर। तो इस तरह से यहाँ पर हम यदि करंट ईयर का इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना चाहते हैं बेस ईयर की सहायता से, तो हमारा फॉर्मूला ये होगा कि करंट ईयर के जो प्राइजेस हैं उसे बेस ईयर के प्राइजेस से डिवाइड कर दें, और क्योंकि हमें प्रतिशतों में व्यक्त करना है तो इसे मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दिया जाता है। तो गाइस अब हम बात करते हैं। देखिए करंट ईयर तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है। करंट ईयर मतलब चालू वर्ष। यदि हम 2020 की बात कर रहे हैं तो 2020 के लिए करंट ईयर माना जाएगा। यदि हम 2019 की बात कर रहे हैं तो 2019 करंट ईयर माना जाएगा। यानी चालू वर्ष के क्या प्राइजेस हैं, चालू वर्ष के क्या संख्याएं हैं। नाउ हम बात करते हैं थोड़ा बेस ईयर के संबंध में। ये बेस ईयर क्या है? बेस ईयर वो होता है जिसके आधार पर इंडेक्स नंबर का मेजरमेंट किया जाता है। देखिए बेस ईयर के संबंध में मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि हम इस बेस ईयर के सहायता से करंट ईयर के इंडेक्स नंबर का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो बेस ईयर क्या होता है कि एक बेस ईयर हम बना लेते हैं जिसके आधार पर हम कोई मेजरमेंट करेंगे। मान लीजिए हम 2020 के लिए कैलकुलेशन करना चाहते हैं और हम सन 2000 के जो प्राइजेस हैं उसे एक बेस ईयर मान लें। बेस ईयर क्यों आवश्यक है? क्योंकि हम इंडेक्स नंबर का यूज़ करते हैं टू कंपैरिजन। यहाँ पर मैं आपको इसीलिए बताना चाहती हूँ कि हमें बेस ईयर की आवश्यकता ही इसीलिए है क्योंकि हम कंपैरिजन के लिए इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करते हैं। मैंने आपको शुरुआत में डेफिनेशन में भी बताया है कि एक अवधि से दूसरी अवधि में होने वाले परिवर्तनों की तुलना करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इसके लिए बेस ईयर अत्यंत आवश्यक है क्योंकि हम कंपैरिजन या तुलना करना चाहते हैं। बेस ईयर क्या होगा? क्योंकि आपको किसी तरह से पॉलिसी निर्धारण नहीं करनी है तो इसीलिए आपको बेस ईयर तो प्रश्न में दिया ही होगा। इसलिए निश्चिंत रहिए, आपको बेस ईयर के मामले में, आपको बेस ईयर के डिटर्मिनेशन में किसी तरह का कोई कैलकुलेशन नहीं करना है। आपको प्रश्न में दिया हुआ होता है कि यदि आपको इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है तो उसका बेस ईयर कौन सा होगा।
इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम बेस ईयर किसको मान रहे हैं। तो हमारे दो मेथड होते हैं, फिक्स्ड बेस मेथड और सेकंड है चेन बेस मेथड। तो गाइस, फिक्स बेस मेथड और चेन बेस मेथड को आप समझना चाहते हैं तो हमारे कल के वीडियो को आप जरूर से देखें, और हमारे आज के इस वीडियो को स्टैटिस्टिक्स में इंडेक्स नंबर एंड इंट्रोडक्शन के इस वीडियो को आपने पसंद किया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।